हदीस शरीफ में है जिसका मफ़हूम यह है कि ज़िक्र करने वाले मेरे ख़ास बंदे हैं, मैं उनको अपनी रहमत से जुदा नहीं करता। अगर वो गुनाहों से तौबा कर लें तो मैं उनका हबीब हूँ, और अगर वो गुनाहों से तौबा न करें तो मैं उनका तबीब हूँ। मुख्तलिफ़ मसाइब तकालीफ डालकर उनके गुनाहों को माफ़ कर देता। क्या फरमाया कि ज़िक्र करने वाले मेरे ख़ास बंदे हैं, मैं उनको अपनी रहमत से जुदा नहीं करता। तो ज़िक्र करते रहते हैं ना, तो अल्लाह की रहमत उनके ऊपर आती रहती। ज़िक्र अल्लाह की रहमत को खींचता है। अल्लाह की रहमत सबसे पहले बैतुल्लाह पर पड़ती है और फिर बैतुल्लाह से सारी दुनिया में तकसीम होती है। हर मस्जिद में मेहराब के रास्ते इमाम के सीने पर पड़ती है और फिर इमाम के सीने से तमाम नमाजियों पर पड़ती है। और ये नमाजी उस रहमत को लेकर घरों में जाते हैं, घर वाले उस रहमत से मुस्तफ़ीद होते हैं। इसलिए फरमाया कि जो इमाम है ना, जो इमाम, वो तुम में से जो ज़्यादा मुत्तकी परहेज़गार हो, ज़्यादा इल्म वाला हो, ज़्यादा तक़वे वाला हो, तो उसको मुकर्रर किया करो। कुरान जिसने ज़्यादा पढ़ा हुआ है, आलिम भी है, तो कुरान एक नूर है ना, तो वो सीने में कुरान का नूर होगा और उधर तजल्लियात जो खाना काबा पर पड़ रही हैं, वो तजल्लियात इस इमाम के सीने पर आएंगी जिसमें पहले ही कुरान का नूर है। तो वो जो नूर है, जो आया रहमत आई, वो और कुरान का नूर ये मिलकर नमाजियों के सीनों पर पड़ता है। फिर जो करीब होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा पड़ता है। फिर वो जो करीब हैं, हदीस शरीफ में है कि जिसका मफ़हूम यह है कि मेरे करीब अहले दानिश खड़े हुआ करें, यानी उलमा खड़े हुआ करें, जो ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं वो खड़े हुआ करें। उसमें हिकमत यही है, और भी हिकमतें हैं कि किसी बड़े बादशाह के दरबार में पेश होना हो, एक वफ़द जाए, तो आगे किसको करते हैं? ऐसे लोगों को जिनको बादशाह से बात भी करनी आती हो और उनका हुलिया भी ऐसा हो कि बादशाह पसंद करें उनको। बादशाह खुश हो जाएगा कि बड़े सलीकामंद लोग हैं जो मेरे सामने आ रहे हैं, और पिछलों का काम बन जाएगा। जो पीछे जितने भी लोग आए हैं ना, सबका काम बन जाएगा। और पहले ही आगे ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया बादशाह के सामने, ना जिनको बात करनी आती है, ना कोई इल्म है, ना कोई बादशाह के दरबार के कोई आदाब हैं, तो बादशाह नाराज़ ही होगा। पीछे चाहे मुत्तकी परहेज़गार हों, उनका भी काम ख़राब हो जाएगा। उबई बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ़ लाए, तो एक नौजवान साहबी अगली सफ़ में खड़े हुए थे, नमाज़ पढ़ रहे थे, उनको कंधे से पकड़ के पीछे कर दिया। और जब उसने सलाम फेरा तो, और ख़ुद खड़े हो गए वहाँ पे, सलाम फेरा तो उसको फरमाया कि साहबज़ादे नाराज़ ना होना, गुस्सा करने में जल्दी ना करना। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात हैं कि हम पहली सफ़ में इमाम के करीब खड़े हुआ करें, इसलिए मैंने ये किया है। तो पहली सफ़ में उलमा खड़े हों, इमाम के सीने से जो फैज़ आएगा, नूर आएगा, वो पहली सफ़ में जो लोग खड़े हुए हैं ना, वो अपने सीने में लेंगे, फिर पीछे जाएगा वो नूर, फिर वो घरों में जाएगा और बाज़ारों में जाएगा। इसलिए 5 वक़्त अल्लाह ताला ने मस्जिद की तरफ आने का हुक्म दिया है
कि 5 वक़्त मस्जिद में आओ और फिर ये नूर लेकर बाज़ारों में जाओ, घरों में जाओ, अस्पतालों में जाओ, मुख्तलिफ़ शोबों में जाओ, तो ये मस्जिद वाला नूर तुम बाज़ारों के अंदर तकसीम करोगे। जी हाँ, तो सबसे पहले रहमत आती है बैतुल्लाह पर, फिर वहाँ से तकसीम होती है पूरी दुनिया के अंदर। फिर जो ज़िक्र कसरत से करते हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला उनको अपनी रहमत से जुदा नहीं करता। कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करने वाला निफाक से बरी है, वो मुनाफिक नहीं होगा। तो कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करें। कसरत से ज़िक्र करने वाला 2 तरह के होते हैं। ज़िक्र 2 तरह के हैं, एक ज़ुबानी ज़िक्र और एक क़ल्बी ज़िक्र। ज़िक्र के मानी को अगर देखा जाए तो फिर इससे मुराद क़ल्बी ज़िक्र है कि ज़िक्र का मानी होता है याद। तो याद इंसान की याद जो होती है कि कहाँ होती है? तो दिमाग में होती है, दिल में होती है ना। तो अल्लाह की याद दिल में हो और ज़ुबान उसका इजहार करे। ज़ुबान से इजहार होता है, असल ज़िक्र दिल में होता है। उसकी दलील वला तुति मन अगफलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, कि आप उसका कहना ना मानिए कि जिसके दिल को हमने अपने ज़िक्र से आरी कर रखा है, महरूम कर रखा, उसकी बात ना मानी, जिसका दिल हमारे ज़िक्र से खाली है। ये दलील है कि ज़िक्र दिल में होता है, याद दिल में होती है। तो हमारे सिलसिला नक्शबंदिया में सबसे पहले क़ल्बी ज़िक्र पर मेहनत करवाई जाती है कि ये क़ल्ब अगर अल्लाह की याद से जारी हो गया तो सुभान अल्लाह, हर वक़्त हर घड़ी हर आन रखना है ये ध्यान कि मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये हमारे हज़रत मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ग़ुलाम हबीब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते, हर घड़ी हर आन रखना है ये ध्यान कि मेरा दिल कह रहा है अल्लाह 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 अल्लाह। वाह, क्या कैफियत होगी उस बंदे की कि जिसको हर वक्त ये कैफियत हासिल हो। सुभान अल्लाह, हर घड़ी हर आन अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह की याद। तो हर घड़ी हर आन उस पर अल्लाह की रहमत आती रहेगी। फरमाया ना कि मेरे ज़िक्र वाले मेरे ख़ास बंदे हैं, मैं उनको अपनी रहमत से जुदा नहीं करता। तो ज़ुबानी ज़िक्र हो या क़ल्बी ज़िक्र हो, अल्लाह ताला की रहमत उस पर आती रहती है। और आज एक बात बार बार दिल में आ रही थी जिसकी वजह से मैंने ये उन्वान बांधा है कि क़ल्बी ज़िक्र जिसको नसीब हो जाता है उसकी मौत अल्लाह के ज़िक्र के साथ होती है, उसकी मौत ज़िक्र के साथ आती है। एक हदीस में है ना कि तू इस हाल में मरे कि तेरी ज़ुबान अल्लाह के ज़िक्र से जारी हो। ये तो ज़ुबान के ज़िक्र से है ना। इसकी भी अल्लाह से तौफ़ीक मांगनी चाहिए कि मरते वक़्त ये कलमा जारी हो, अल्लाह का ज़िक्र करते, ज़ुबान से अल्लाह का ज़िक्र करते हुए हम अल्लाह के पास जाएं। लेकिन कितने मज़े की बात है कि दिल भी अल्लाह अल्लाह कह रहा हो और ज़ुबान भी अल्लाह का ज़िक्र कर रही हो और फिर हम अल्लाह के पास चले जाएं। ये कितनी बड़ी सआदत की बात होगी। देखिए, जब आदमी बीमार होता है ना तो इंसान को बोलने को भी दिल नहीं कर रहा होता, भारी हो जाता, बोलना भी मुश्किल हो जाता, जान नहीं इंसान के अंदर रहती। बोलने के लिए भी तो जान चाहिए ना। बीमार होता है तो बयान करना भी मुश्किल होता है, बात करना भी मुश्किल होता है। तो जब आदमी मर्ज़ुल वफ़ात में होगा तो उस वक़्त जान नहीं होगी इंसान के अंदर, तो बोलना मुश्किल होगा। ज़िक्र करना कि सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ज़ुबान से मैं कहता रहूँ, ये मुश्किल होता है। ये एक फितरी सी चीज़ है। लेकिन जिसका दिल अल्लाह के ज़िक्र से जारी होगा तो वो ज़ुबान भी उसकी बंद होगी, आँखें भी बंद होगी, लेकिन उसका दिल अल्लाह अल्लाह कह रहा होगा और वो अपने ख्याल के कानों से उस अल्लाह अल्लाह को सुन रहा होगा। और ऐसी हालत में जब वो अल्लाह के पास जाएगा, सुभान अल्लाह, यह क़ल्बी ज़िक्र असल में रूह का ज़िक्र होता है। इंसान की रूह अल्लाह अल्लाह करती है और ये दिल जो गोश्त का लोथड़ा है ये उससे मुतासिर होता है। ठीक है ना। तो हमारे हज़रत के अभी हम रिकॉर्डिंग सुन रहे थे हज़रत मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह अलैह की,
हाँ जी, फरमा रहे थे कि एक जिस्मानियत है, एक रूहानियत है। ये दोनों मिलकर जब अल्लाह अल्लाह करते हैं तो जैसे पानी और आग मिलकर भाप बनती है, तो ये भी एक भाप बनती है। माशाअल्लाह। और वो भाप टनों वज़नी जहाज़ को उड़ा के ले जाती है। एक है रूहानियत और एक है जिस्मानियत। माशाअल्लाह। तो ये जिस्म जो है ये भी उस रूह से जो अल्लाह अल्लाह कह रही है उससे मुतासिर होता है। हाँ, यही वजह है कि सहाबा कराम अम्बिया अलैहिस्सलाम इनकी कब्र की मिट्टी इनके जिस्म को नहीं खाती, इसलिए कि इनका जिस्म इनकी रूह से मुतासिर हो चुका होता है, वो यकजान हो चुके होते हैं। जैसे जिस्म को फना नहीं, रूह को फना नहीं, तो फिर जिस्म भी उससे मुतासिर होकर कब्र में महफूज रहता है। अल्लाह अजीब शान अल्लाह ने अता फरमाई। एक तो नस है ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि अम्बिया के जिस्मों पर कब्र की मिट्टी पर हराम कर दिया है अल्लाह ने कि वो अम्बिया अलैहिस्सलाम के जिस्मों को खाए, उनके जिस्म महफूज रहते हैं। ये नस है, हमें इसके लिए किसी दलील की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक हिकमत तो समझ में आती है, वो ये है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम तो मासूम होते हैं ना। सहाबा कराम के लिए तो नस नहीं है कि ऐसी हदीस नहीं है, हो तो शायद हमारे इल्म में नहीं है। तो सहाबा कराम के जिस्म भी कब्रों में महफूज रहे, उसमें हिकमत यही महसूस होती है कि उनकी रूह इतनी मुनव्वर हो गई थी कि उस रूह का असर उनके जिस्म पर पड़ा, और जब रूह उनकी जो है वो फना नहीं हुई तो जिस्म भी फना नहीं हुआ। जान निकाल ली अल्लाह ने, जान निकाल ली। क़यामत के दिन अल्लाह ज़िंदा कर देगा, जिस्म को ज़िंदा कर देगा और रूह को जिस्म में दाखिल कर देगा। तो इसलिए जो कल्बी ज़िक्र वाले हैं, हमारे बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि उनकी मौत ज़िक्र के साथ होती है, वो खुशी का मंज़र देखते हैं। इसलिए हमारे बाद मशाइख जब इंतकाल हो गया तो नब्ज़ डॉक्टर देखता है तो नब्ज़ बंद, सारी अलामात मौत की। दिल को देखता है तो वो जारी। डॉक्टर हैरान परेशान, काफ़ी देर हो गई। हज़रत के खलीफा ने कहा, डॉक्टर साहब जिस दिल ने हज़ारों दिलों को ज़िंदा किया हो उसको मौत नहीं आती, और हज़रत अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। ये अजीब चीज़ है ज़िक्र क़ल्बी। इसकी कोशिश मेहनत करनी चाहिए इंसान को, इसको हासिल करना चाहिए। हाँ, और ये सबसे पहला सबक है हमारे सिलसिले में। अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए जी। अल्लाह जिसको नसीब फरमा दे वो बड़ा खुशकिस्मत है ना। मांगना चाहिए अल्लाह से, अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। व आखिर दावाना।